ठीक है। चलिए बात करते हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा। कल मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन बता दिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन भी बता दिए थे कल हमने अच्छे से। अगर जब कोई संख्या परसेंटेज में तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना होता तो 100 से भाग देते थे, है ना। और लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज चेंज करने से 100 से क्या करते थे, भाग देते थे। ये कॉमन चीज है जो हमें कल बता दिया आप लोग को, है ना। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में क्या है, उसका जो अंश है, जो उसका क्या है अंश, अंश क्या हो, बड़ा हो, मोर देन वन, मोर देन वन। आराम समझिएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट ट्रिक, यह भी एक ट्रिक कर रहे थे हम, अगर ट्रिक्स भी ले सकते हैं, यह भी एक ट्रिक है। मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब हो जब हर क्या हो, मेरी बात ध्यान समझिएगा, हर क्या हो मोर देन वन। इसमें हमें क्या बताना है, अगर मान लीजिए x अपान वाई हमने कोई संख्या ले लिया है, सपोज, आराम समझे, x अपान वाई हमने कोई संख्या ले लिया है, अगर इसमें जो y होगा ना, यह क्या होगा, छोटा होगा, यह छोटा होगा, और जो हमारा अंश है यह क्या होगा, बड़ा होगा, मोर देन वन। इसका हमसे क्या पूछेगा भैया, परसेंटेज बताना होगा, है ना। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे मैंने एक संख्या ले 11/10, मैंने एक संख्या ले लिया 11/10, इसके बाद 11/10 ले लिए, है ना। इसके बाद मैंने ले लिया 13/12, जैसे दो तीन संख्या मैंने, या सिंपल लेते हैं कोई संख्या 6/5, 6/, सिंपल संख्या ले रहे हैं पहले। फिर जैसे मैं लिया 5/4, हाँ 5/4, एकदम सिंपल संख्या ले रहे हैं पहले, है ना, 5/4। अब मान लीजिए इसका क्या करना हो, परसेंटेज निकालना हो, है ना, तो सीधा 100 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा, वो तो अलग चीज। अगर हम चाहें तो इसका शायद डायरेक्ट 100 से गुणा, अभी इससे डिफिकल्ट सवाल भी रहा है इसी से, है ना। अब तुम कहोगे सर क्या मतलब इस पर ट्रिक लगाने की, हम तो डायरेक्ट इसमें 100 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 110, है ना। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी जो बड़ी बड़ी सवालें आएंगे तब ये ट्रिक काम करेगा। जैसे मैं इसको कैसे लगाऊंगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसको मैं ऐसे लगा सकते हैं 1 + 1/10। अगर मैं इसको मल्टीपल करूंगा तो 11/10 ही आएगा, 10 एक अन्य 10, एक ऐड हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कल बताया, अभी कोई भी फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसमें 100 से अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100%, हाँ या ना, हो जाएगा 100%। एक का मत, एक को 100% ही बोलते हैं, अगर परसेंट में लेंगे एक को तो 100%। अब प्लस 1/10 है, इसमें भी 100 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा कि नहीं, 100। इसको हम करेंगे तो 10 इससे गुणा कर देंगे, तो इससे 10 से तो 10 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में, तो इसको हम मल्टीपल कर, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, 110%, ठीक है ना। अभी मैंने बताया, यहाँ पर भी मैंने डायरेक्ट क्या बताया था, 100 से गुणा कर दो 110 आ जाएगा, मैंने निगरानी बता दिया था। अब जैसे इसी को लेकर सॉल्व करना है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 + 1/5। जब अच्छा मोर देन वन, मोर देन वन हो, मतलब हर छोटा हो, अंश एक नंबर बड़ा हो, मोर देन वन, तब ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। अच्छा ये ट्रिक अभी बड़ी बड़ी सवालें देंगे ना, तो ये तब अप्लाई करने में मजा आए। ये मत सोचो कि सर इतना करने की क्या मतलब है, इतना आमने नौटंकी करने की, क्या क्यों करें भाई, अभी बड़ी सवालें दे रहे हैं तो फिर करिएगा, है ना। देखिए अब इसमें हम क्या करें, इसको भी हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज करना तो 100 से गुणा ही करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, हाँ या ना, 100% हो जाएगा, प्लस 1/5 है, 1/5 में हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 1/5 में 100 से गुणा करेंगे, 1/5 में 100 से गुणा करेंगे तो 20 बचे 100, काट सकते कि नहीं, 20 बचे 100 हो जाएगा। 100% है, 20% है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120%। बात क्लियर है,
अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा आ गया 5/4 आ गया, 5 में क्या आ गया 4 आ गया। इसको करना है तो कैसे करेंगे बताना। 4 सही करो, 5/4 क्या लिखी? अरे क्या एक सही 1/4 हम प्लस में करें, तुम 1/4 क्यों बोल रहे हो? हाँ तो इसी बोल भाई, जो बता रहे हैं तुम 1/4 ठीक है, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, सही है, लेकिन जब मैं प्लस में ऐड करूँ तो प्लस में बताओ चीजें ना, फंक्शन को। दिमाग समझने का क्या हो गया तुम्हें। 1+1/4, 1+1/4। अब इसमें क्या करो, 100 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा 100%। ये क्या हो जाएगा 100%। 1/4 है तो इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 को। अब क्या करोगे 100 और 25% को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 125%। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। सोच रहे हैं लाइट वो बड़ा वाला लगा दिया था ना, थोड़ा सा ज्यादा उजाला आएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट। कर लिए, करिए इसको। क्लियर है, इसको लगाओ कि हो जाएगा। 1-2 सवाल दे करोगे, 1-2 सवाल दे रहे हैं तो करके दिखाओ। सिंपल ही सवाल देंगे, अभी बड़ी सवाल नहीं दे रहे हैं। आज भर बेसिक सवाल चलेंगे, कल से थोड़ा बड़ी बड़ी सवाल लेंगे क्वेश्चन में, थोड़ा सा अच्छी लेवल की सवाल लेंगे। आज भी बेसिक चलाएंगे, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो फिर चलाते हैं। चलिए जैसे मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, करके दिखा दो। जैसे 4/3 हो गया है ना, फर्स्ट क्वेश्चन 4/3 हो गया। और हम ले रहे हैं 21/20 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 51/50 हो गया। ठीक है, 51/50 हो गया। चलिए इतना सवाल करिए, नहीं बस बहुत है। और ले लें तो एक सवाल। चलिए 31/30 करते हैं, थोड़ा अच्छे लेवल सवाल करिए, इसको जल्दी करो बताओ। दे रहे हैं 20 सेकेंड, 20 सेकेंड करिए इसको। नहीं हुआ, कितना है, कितना है 133 सही 1/, बहुत बढ़िया। 100, इसका इसका चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। या डायरेक्ट 100 से गुणा करो, जैसे मन करो वैसे करो, नॉट ए प्रॉब्लम। हमने ट्रिक से बताया भी है, आप ट्रिक लेना चाहो तो ट्रिक से पढ़ो, या आप 100 से, मैंने दोनों मेथड बता दिए। जो मेथड आपको अप्लाई करना हो करना हो, लेकिन अभी बड़ी बड़ी सवालें बताएंगे तो आप इसी मेथड को बताएंगे पक्का। अभी एक सही, जैसे बड़ी सवाल देंगे तो करोगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, जिससे भी करो। अभी फिलहाल में छोटे सवाल है, किसी से करो जो आपका जैसे आपको आ रहा है। अब जैसे इसी को मैं बता रहा हूँ 4/3 है ना, 4/3 है तो हम इसको क्या लिखते हैं 1+1/3। कोई दिक्कत परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब इसमें हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज करना है, तो 100 से गुणा करना है, नो डाउट 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। प्लस इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 100%। गुणा तो करेंगे 100 से ना, तो देखो ये तो हमारा 100 बचा ही बचा है, ये 100 तो अच्छा 1/3 100, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 सही 1/3, बहुत बढ़िया। 33 सही 1/3%। अच्छा कुछ लोग को मान लीजिए नहीं आ रहा होगा कि 33 सही 1/3 कैसे, सीधी बात है ना भाई, 100 से क्या करो 100 में 3 से भाग दे दो, 100 में क्या करो
3 से भाग दे दो तो ये कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। या सीधा सिंपल देखो, सिंपल मेथड से बता दें, 3 को यहाँ रखो, 100 को इसमें, ठीक है। तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, एक बचेगा, 0 उतार देंगे, फिर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बचेगा एक, दसवां लगा देंगे, दसवां लगाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे, है ना। फिर अगेन क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा, फिर 0, यानी 33.33 लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, 33.33। चलिए क्लियर है ना। तो देखिए जो हमारा क्या होता है, जो यह वाला पोर्शन होता है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, है ना, और जो रिमाइंडर थ्योरम उसको यहाँ पर लिखते हैं, अरे सॉरी रिमाइंडर थ्योरम बोला, जो ये वाला पोर्शन इसको यहाँ लिखते हैं, और जो रिमाइंडर ये वाला होता है इसको हम क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। तो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1/3। या आप यह भी लिख सकते हो, या अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो इसको हम दशमलव भी क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसी के चाहे तो दशमलव लिखने के लिए 33.33% अपना लिख सकते हैं, अगर दशमलव में चाहे तो, आंसर दशमलव में आया तो, ठीक है। तो यह परसेंटेज हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 100 में क्या करेंगे, 33 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज मेरी बात समझो, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, ध्यान में रखा ना। चलिए अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। जैसे मैंने और क्वेश्चन ले लिया, जैसे 21/20 है, 21/20। अच्छा 21/20 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/20 लिख सकते हैं ना। फिर अगेन 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो 100 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, प्लस 1/20 गुणे 100 हो जाएगा, तो 20×25 100 हो जाता है। बस इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 105%। क्लियर डाटा है। अब ये 51/50 है, 51/50 को यदि हम सॉल्व करेंगे, है ना, चलो इसको तुम लोग करना, सिंपल है, एक तो 2 बता दिए, एक करना। अब जैसे ये वाला करना है, चलो इस 50 वाला तो सिंपल है थोड़ा, इसको करिएगा, इसको करो 31/30 को हम बता दे रहे हैं, जैसे 31/30 को, 31/30 को हम क्या लिखते हैं, 1 + 1/, लिख सकते हैं ना। अब इसको हम करेंगे, देखिए यह कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यह हमारा 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अच्छा इसको हम करेंगे तो 1/30 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना, देखिए 100% - 1/3, तो इसको हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100%, अच्छा माइनस करके प्लस 10/3 हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा परसेंटेज। तो अब क्या करो, इसको भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा, 3 सही 1/3, बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा 100%। फिर ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, एक रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 3%, तो 3 सही 1/3% हो जाएगा। बस इसको आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 103 1/3% है, दैट आंसर। ये वाला करो, ठीक है। चलिए यह तो होगा मोर देन 1, मोर देन। कॉलेज जाना है, अब कितने बजे निकलना है, 8 दिन है, 5 मिनट है ना, निकल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। जिसको कॉलेज जाना होगा तो अपना समय से चलो, आप थोड़ा डिस्टर्ब हो थोड़ा सा, कल से बुक ले लिया थोड़ा सा ना, इसी वजह से मेरा 45 मिनट में का लॉस हो गया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अभी 5 मिनट में 5 मिनट को पढ़ा देंगे, हमने मोर देन 1 कर दिया। अब हम बात करते हैं लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब यहां पर देखो, जो अंश था, अंश वह क्या था, हर से बड़ा था, तो मैंने यह ट्रिक अपनाया, है ना, यह ट्रिक अपनाया।
अब हम बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो अंश होगा वो हर से क्या होगा, लेस, छोटा। जैसे तो यहाँ पर लिखेंगे लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन 1, यानी जब एक से छोटा हो, है ना। तो जैसे हमने वही बताया ना, यक्स वाई कोई संख्या ले लें, यक्स और वाई, यहाँ पर ये हर होगा, है ना, डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये हमारा नॉमिनेटर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनेटर, जिसको हम बोलते हैं अंश। तो यहाँ पर लेस देन 1, लेस किसके लिए बात होती है, नीचे वाला फंक्शन। यहाँ पर जो होगा यह चीजें तो हमारी बड़ी होंगी, यह संख्या जो हर होगा हमारा बड़ा होगा, लेकिन जो अंश होगा यह हमारा क्या होगा, छोटा होगा, यानी जिसको हम बोलते हैं स्मॉल। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। जैसे मैं एग्जाम्पल पर डायरेक्ट आते हैं, कुछ सवाल लेते हैं। जैसे मैंने सवाल लीजिए, आराम समझिएगा, है ना। जैसे मैंने सवाल लिया 10 बटे में, चलो अपने मन से ले लेंगे, कोई सवाल अपने मन से लगा दे रहा है। हर बड़ा लेना है ना, हर तो ले लो, 4 बटे में 5 ले लो, ठीक है, 4 बटे में 5 ले लो, 11 बटे में 10 ले लो। सिंपल सवाल है, पहले लो, फिर बड़ी सवाल पे आएंगे बाद में। अब जैसे और कोई संख्या ले लो, जैसे 49 बटे में 50 ले लो, ठीक है ना, 49 बटे में 50 ले लो। अब जैसे मैंने 3 संख्या ले, अब इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, आराम से समझिएगा। देखिए क्या करना है, जैसे मैंने 4 बटे में 5 ले लिया, अब इसको अच्छा ब्रेक करना होगा, तो आप लेस देन 1 में ब्रेक करना होगा, तो कैसे करोगे, बता सकते हो, कैसे बताइए थोड़ा। हाँ, जैसे ये हमारा 4 बटे में 5 है, 4 बटे में 5, इधर आना तो नहीं दिख रहा होगा ना, 4 बटे में 5 है, जैसे 4 बटे में 5 है, 4 बटे में 5 है, तो मीन्स के लिखेंगे 1 माइनस 1/5। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, 1 माइनस 1/5। तो इसको हम लिखेंगे परसेंटेज में करना है, तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो 100 माइनस 1 बटे में 5 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ, बात क्लियर पड़ रही ना। तो इसको काट दो, कितनी बार में कट जाएगा, 20 बचे, 20 बचे, तो 100 में से 20 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ये चाहो तो 100 से गुणा कर लो, सिंपल भी मैंने बता दिया। अब जैसे इसी में 100 से गुणा करें 110 हो जाएगा, लेकिन मैं ट्रिक है ना। अब जैसे 49 है, इसको गुणा करोगे तो 50 दूनी 100, 2 से गुणा हो जाएगा, 49 में 2 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 4 दूनी 98 हो जाएगा, 58%, है ना। जैसे मैं अच्छी लेवल के सवाल है, एक कर लोगे ना, ये जैसे मैं एक दो अच्छी सवाल किससे लेता हूँ, जैसे मैं ले रहा, चलो थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवाल लेते हैं एक दो। जैसे मैंने सवाल क्या लिया, चलो जैसे मैंने ले लिया 7 बटे में 8, 7 बटे में 8 जो कटे ना, थोड़ा सा ना। अब मैंने लिया 10 बटे में 11, 10 बटे में 11। अब जैसे ऐसे सवाल जो कट जाएगी तो उसको लेकर सोचना नहीं है, वो तो वैसे ही सिंपल हो जाएगी, जो सवाल ब्रेक हो जाएंगी। अब जैसे मुझे इसको करना है, तो कैसे करेंगे, चलिए 7 बटे में 8 हो जाएगा, इसको हम ब्रेक करना चाहे तो 1 के हिसाब से कैसे करेंगे, 1 के हिसाब से इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो बताना। हाँ, 1 माइनस 1 बटा के 8, 1 माइनस 1/8 कर सकते हैं, परसेंटेज है, 100 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीपल करेंगे ना, परसेंटेज है तो, है ना, 100 से मल्टीपल करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो हो जाएगा 100 माइनस 1 बटे में गुणे 100% हो जाएगा। तो अब इसको काटो, तो हो जाएगा 100% माइनस 1 बटे में 8 को ब्रेक करो तो कितनी बार में जाएगा, 12 सही 1 बटा 12 सही 1, 12 बाटे 96, है ना, 6 बचेगा, बटे में 8 हो जाएगा। अरे देखो तुम कैसे कर रहे हो 1 बटा, अरे सीधे 1 बटा 2 ही तो आएगा, 12 बाटे 96 होता है, 4 रिमाइंडर बचा, 4 बटे में 8 हो जाएगा, तो 1 बटे में 2 ही आएगा ना, इतना काहे सोच रहे हो, 1 बटे में 2 हो जाएगा, क्लियर है, 1 बटे में 2।
तो अब 100 में से 12 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 100 में से 12 घटाओ, बताओ। 100 में से 12 घटाओ कितना आ जाएगा? हाँ, पूरा घटाओ तो कितना आ जाएगा? 87 सही 1 बटे में। मतलब यहाँ देखो, मेरी बात समझो, अगर इस टाइप का रिमाइंडर हो ना, तो इसमें एक ऐड कर लो, अपने से एक एक्स्ट्रा ले लो, एक्स्ट्रा लेकर तब घटाया करो। बात क्लियर है? एक एक्स्ट्रा लेकर तब घटाओगे तो 87 1/2 आ जाएगा, 1/2% आ जाएगा। क्लियर है डाटा? एक बढ़ाकर लेते हैं। और देखो, जैसे मैं इस सवाल को लेता हूँ, आराम समझो। जैसे मैं इस सवाल को ले रहे हैं, 10/11 है, 10/11। जैसे मैं इस सवाल को ले रहा हूँ, आराम समझिएगा, टेंशन मत लो। अब जैसे मैंने 10/11 ले लिया, है ना, 10/11। अब इसको ब्रेक करना है तो मैं कैसे करूंगा? 1 - 1 है ना, होगा 1 - 1/11। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 से हो जाएगा, 100% हो जाएगा, है ना। माइनस 1/11 कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको ब्रेक करो, यह तो हमारा 100 उसी तरह रहेगा, है ना। अब इसको करोगे तो 11 9 99, बचेगा 1, तो कितना हो जाएगा? 9 सही 1/11 आ जाएगा, 9 सही 1/11 आ जाएगा। तो अब जो सही है इसमें एक बढ़ा लो, एक क्या करो? बढ़ा लो, तो कितना हो जाएगा? 10। 10 में से इसको घटा लो। अब इसमें 10 में से क्या करो? इसको घटाओ, कितना हो जाएगा? 90। 90 हो जाएगा। अच्छा, अब इसको कैसे लिखोगे? देखो 1/11, अब तुम्हारे हिसाब से 1/11 आएगा, लेकिन नहीं, 1/11 नहीं। जो देखो ये ऊपर वाला है ना, जितना ऊपर वाला है उसमें से 11 में से घटा दो, तो कितना हो जाएगा? 10/11 हो जाएगा। अब तुम कहो सर इसमें तो नहीं घटा। अरे भैया, 2 में से घटा दो तो एक ही ना बचेगा, इसलिए नहीं बताया। क्लियर है डाटा? चलिए एक सवाल, एक दो सवाल इसी पे और लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, जैसे मैं एक दो सवाल और लेता हूँ, ले लो, लिख लो। 6/7, फिर इसके बाद और लेते हैं एक दो सवाल, एक सवाल और लेते हैं। जैसे मैंने एक सवाल और लिया आपका, 7/8, 7/8 करना, करके दिखो, क्या करो? 6/7, 7/8 करना भाई, आंसर तो फटा देना। कितना टाइम है? 5 कितना है बताना? 86 सही 5 दूसरे का 1/2, बहुत बढ़िया, सही है। चलिए बता दिया जाए, एक सवाल बता दे रहे हैं, एक आप करके। कौन सा बताए? ये वाली बताएंगे, ये वाली जो बहुत तो बताए? फर्स्ट वाली बता देते हैं, एक छोड़ेंगे। चलिए, जैसे मेरा आ गया क्वेश्चन 6/7। अब इसको मुझे ब्रेक करना है, तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? 1 - 1/7, 1 - 1/7। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीपल करते हैं, तो इसमें 100 से मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस 1/7 गुणे कितना हो जाएगा? 100%। क्लियर डाटा? सोचना ही नहीं इसमें ज्यादा कुछ, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है ना। यह कितना हो जाएगा? 100% माइनस 1/700 है, कितनी बार में कटेगा? 14 से 2 कटा, 14 7 कितना होता है? 98 होता है, 2 रिमाइंडर आया,